संपूर्ण प्रजा का दीन वचन सुन करके पृथु ने विचार किया और भली भांति जान लिया कि इस समय संपूर्ण औषधियों के बीजों को पृथ्वी निगल गई, इसी से अन्न उत्पन्न नहीं कर सकती। यह निश्चय करके धनुष पर बाण चढ़ाया और पृथु को क्रोधपूर्वक शस्त्र उठाए देख करके पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भयभीत होकर के भागी और पृथु जी क्रोध से धनुष बाण चढ़ाए पीछे दौड़े। और जब पृथ्वी पीछे लौटी तब पृथु के सम्मुख मस्तक नवा करके बोली कि हे भक्तवत्सल, आप शरणागति की रक्षा करो, मेरा पालन करो। आप मुझे अपराधिनी को किस कारण से मानना चाहते, जिस पर यह संपूर्ण जगत स्थिर है, ऐसी मुझे मारकर अपने शरीर को और इस प्रजा को जल पर कैसे धारण करोगे। ये सुनकर के पृथु ने कहा कि हे वसुधे, तुझे मैं मार ही डालूँगा, क्योंकि यज्ञ में तू अपना भाग तो ले लेती है लेकिन अन्न नहीं उपजाया करती। तुम मंदबुद्धि ने मुझे कुछ ना समझ ब्रह्मा जी की प्रथम रची हुई औषधियों के बीज अपने पास रोक लिए, उनको तू पैदा नहीं करती, इसलिए लोग भूख से पीड़ित होकर के इस प्रजा को तुझे मारकर तेरे मांस दे करके उनको मैं शांत करूँगा। क्योंकि जो प्राणी आप ही अपनी बड़ाई करने वाला हो, दया न रखता हो, उसके वध करने वाले को कुछ भी दोष नहीं होता है। अरे हठीली माया से गौ रूप धारण करने वाली, तुझे तिल तिल काट करके मैं अपने योग बल से प्रजा को जल के ही ऊपर धारण करूँगा। इस प्रकार क्रोध मूर्ति धारण किए पृथु को देख करके हाथ जोड़े हुए पृथ्वी बोली कि आपको मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। जिस विधाता ने जीवों के रहने के निमित्त मुझको रचा है, वही स्वाधीन परमेश्वर आज मेरे मानने को उद्यत हुए। वही स्वाधीन परमेश्वर आज मेरे मानने को उद्यत हुए हैं, तब मैं किसकी शरण में जाऊँ। हे विभो, आपने अपनी आत्मा से रचे जगत को भली भांति से स्थापित करके 12 अवतार धारण कर हिरण्याक्ष को मार करके जो रसातल से मेरा उद्धार किया था और मुझ पर हुई प्रजाओं की रक्षा हेतु पृथु रूप धार करके प्रकट हुए हो, फिर मुझे क्यों मानना चाहते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात है।